हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है। मैं आपकी दोस्त और मेंटोर फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपके लिए लेकर आई थी SSC लाइफ साइंसेज, उसमें मैंने बताया था कि कितनी वैकेंसीज आ रखी है, क्या पोस्ट कोड के लिए आप फिल करने वाले हैं। तो आज इस पूरे करने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें, पूरा सिलेबस होने वाला है, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। जो भी लाइफ साइंसेज स्टूडेंट है या फिर जो लाइफ साइंसेज स्टूडेंट नहीं है बट फिर भी SSC सिलेक्शन फेज 13 को अगर वो टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तो सबसे पहले गाइस जान लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अगर हमें पैटर्न ही नहीं पता होगा तो हम एग्जाम प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। तो जो आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले बड़ी बात है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस होगा ये पेपर देने का और एक ही एग्जाम होने वाला। कोई यहाँ पे Tier 1 और Tier 2 नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जानी पड़ेगी बिकॉज बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ साथ इंग्लिश के सबके ईच 25 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलने वाले हैं। और आपके पास पूरा समय है 1 घंटे का, यानी कि आपको 1 घंटा यानी कि जो 60 मिनट है, इस 60 मिनट्स के अंदर आपको पूरे के पूरे यानी कि 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपकी स्पीड भी उतनी ही तेजी से होनी चाहिए, उतनी दमदार होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा आपको किस पे फोकस करना है, आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आपको रैंक दिलाने वाला है, तो किस पे आप सबसे ज्यादा टाइम दे, कॉज कौन सा पार्ट जो है वो हार्ड होने वाला है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए 1 बाय 1 सबके लिए सब का सिलेबस भी देख लेते हैं और एक बार सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स भी देख लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है, OBC के लिए 25% और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 20% जो हमारे पास क्वालिफाइंग मार्क्स है वो देखने को मिलती है। लेकिन जो इसकी कट ऑफ गाइज वो बहुत ही हाई जाती है, जस्ट लाइक कि 200 मार्क्स में से 180 प्लस इसकी कट ऑफ जा रही है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आपका एक भी नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं तो आप बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गाइस जनरल इंटेलिजेंस का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा सिलेबस है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ और कि आप एक स्क्रीनशॉट भी खींच सकें इसका, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो आपके पास जनरल इंटेलिजेंस का है गाइस वो सिलेबस होने वाला है। और ये जो रीजनिंग का जो आपके पास सिलेबस है ये बहुत ही ईजी है। सबसे आई गेस सबसे कम समय आपको सिर्फ लग रहा है आपके पास इतना बड़ा है, बट ये सबसे इजीएस्ट सिलेबस होता है हमारे पास जो जनरल रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है जनरल अवेयरनेस। सबसे जो टफ है, जो सारे मार्क्स आपके खा जाने वाला है वो जनरल अवेयरनेस है। कॉज यहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है आपसे, हिस्ट्री, आपके पास इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ पूछा जाता है यहाँ से। और यहाँ से बहुत ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो जो चीज आपको फोकस करनी है गाइस वो जनरल अवेयरनेस पे है। और अगर आपके इसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी खासी रैंक बन सकती है। तो आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, जितना भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स यानी कि जो भी सोशल साइंस वाला पार्ट है और जो जनरल एप्टीट्यूड, जो स्टैटिक जीके है, आपको पूरा जीके पे फोकस करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, और आपको करंट अफेयर आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जो भी 6 मंथ्स के करंट अफेयर है आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गाइस। यहां से भी आपके अच्छे खासी रैंक बनने वाली है। तो रैंक आपकी एक्चुअली अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपकी पूरी जो रैंक है वो एकदम अपलिफ्ट कर देंगे। जो कि सबसे पहले आपका करंट जीके था यानी कि जो जनरल अवेयरनेस था वो था, और साथ ही साथ आपका क्वांट एप्टीट्यूड यानी कि जो 25 क्वेश्चन है आपको बहुत तेजी से स्पीड चलानी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन आती है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट है इस पूरे 100 क्वेश्चन को करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा बड़ा सा सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो आपको सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। आपको एक जनरल अवेयरनेस, ये आपको जनरल अवेयरनेस लग रहा है सिर्फ इतना सा, बट बहुत ज्यादा वास्ट है ना। हिस्ट्री पढ़ना, सिर्फ हिस्ट्री एक वर्ड नहीं है, आपको करंट की पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पता होना चाहिए, एंशिएंट पता होना चाहिए आपको, है ना। तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। और एट दी एंड आपके पास इंग्लिश आ जाएगी जो भी कॉम्प्रीहेंसिव है, क्लोज टेस्ट हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, इनवॉइस हो गया, आपके पास नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव। तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में देखने को मिलने वाली है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मैंने ये पूरा का पूरा समराइज कर दिया है। तो आप एक बार इसकी फोटो भी ले सकते हैं कि यहाँ पे आपको रीजनिंग, लॉग, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर, डबल लाइनअप, आपको ये कुछ देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, एंटरटेनमेंट, जितने भी प्राइजेस होते हैं करंट, आपको जितनी भी न्यूज़ेस चल रही होती हैं उन सबके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पास क्वांट का हो जाता है और ये आपके पास पूरा इंग्लिश यानी कि सिनोनिज्म हो गया आपका
पास वोकैबुलरी हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें आपके पास इंग्लिश के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने बेड के पास लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप चीजें प्रिपेयर करते रहे, साइड बाय साइड जो भी होता रहे आप मार्क करते रहे। अब मैं बात करती हूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। ऑलमोस्ट अ मंथ रह गया है, तो जो आपका जुलाई एंड होने वाला है, जुलाई एंड में इसकी टेंटेटिव डेट भी आ रखी है कि 27-29 ऑफ जुलाई से ये सिंपली स्टार्ट हो जाएगा और 5-6 अगस्त तक ये पूरा का पूरा चलने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको एक महीने की जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान आउट करनी है। तो सबसे पहले आप 10 से 15 दिन अपना समय दीजिए, जो जितना भी आप अपना सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। और आपको हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन है वो जनरल अवेयरनेस है और वो आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स होने वाला है। तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे कम से कम 2-2 घंटे आप उसको पढ़िए, और बाकी का जो 1-1 घंटा हो गया वो आप रीजनिंग को दे सकते हैं और साथ साथ इंग्लिश को दे सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे 1 हफ्ते के बाद आपका इंग्लिश और जो रीजनिंग है वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा समय लगने वाला है वो जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके अंदर लगने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको कैसी चीजें कवर करनी है। आप एनालिसिस कीजिए, पिछले 5 साल के पेपर्स निकाल के देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनालिसिस करने पे आपको खुद ही पता चल जाएगा किस तरीके से आपको एक्चुअली पढ़ाई करनी है, किस चीज पे फोकस करना है। जब भी आप पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा मैथ्स का, मुझे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीजें मुझसे बन रही है, ये चीज मुझसे नहीं बन रही। तो जो आपका वीक है आप उससे अभी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 1 महीना है अच्छा खासा, और लास्ट के 15 से 20 दिन आप जमकर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए। सबसे बेस्ड है टाइमर बेस्ड करना, बिकॉज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा होने वाला है, आपके पास 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको बहुत तेजी से अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, है ना। फिर आपके पास जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन है, जनरल के लिए अलग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सबके लिए आपको अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा पेपर एनालिसिस करने के बाद कि कितना आपके पास समय है ना, कि कौन सी चीज आपके पास वीक है, किसको ज्यादा समय देना चाहिए और किसको समय नहीं देना चाहिए। तो आपको जम के लगकर 1 महीना अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने 1 महीना अच्छे से मेहनत कर ली तो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है गाइस वो चेंज हो जाएगी, है ना। और प्रैक्टिस और असेसमेंट, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप मॉक देते रहेंगे, तो आप एनालिसिस कीजिए। ये नहीं कि मॉक दे लिया, मेरे इतने नंबर आए, फिर उदास होकर बैठ गए, डिमोटिवेट हो गए, ऐसा कभी भी नहीं करना। जब भी आप मॉक देकर आए आप खुद एनालिसिस कीजिए, क्या चीज़ गलती हो रही है। मैंने ये चीज़ पढ़ा है फिर भी मेरे से ये चीज़ गलती हो रही है, इसका मतलब मुझे इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और रिविजन इज द की टू सक्सेस गाइस। हर चीज़ आपको, जो जनरल अवेयरनेस है, जो रीजनिंग हो गई आपके पास, हमारे पास करंट अफेयर्स हो गए, इनको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और साथ ही साथ गाइस स्टे मोटिवेटेड, आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए। जरूरी नहीं है कि हर समय आपको पढ़ते ही रहना है। मेडिटेशन कीजिए, पावर नैप लीजिए, जैसे आपने 2 घंटे पढ़ लिए तो आप 1 घंटा आधा घंटा सो जाइए, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो। मेडिटेशन कीजिए, आप वॉक पे जाइए, घूमिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन लगातार पढ़ना है, बिकॉज ऐसा फ्रूटफुल पढ़ाई नहीं होती है ना। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, फिर भी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप सिंपली मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बुक्स भी बता दूं कहाँ पे ये फ्री बुक्स अवेलेबल होने वाली हैं, तो आप मुझे एक बार जस्ट टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड या थैंक यू सो मच।